फ्रेंड्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4 और इसका धडा क्रमांक है 13, ओळखूया सांगूया। अभी इसमें ओळखूया मतलब क्या रहता है? टू रिकॉग्नाइज, या फिर आपको गेस करना है या पहचानना है। और सांगूया मतलब टेल, यानी कि बताना है, बताएंगे। अभी देखो पहले ही क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं और आपको इन चित्रों को देखना है। देखो यहाँ पे पहले ही बताया है उन्होंने, चित्रे पहा, ओळखा, वाक्य सांगा आणि वाक्य लिहा। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे पिक्चर देखना है पहले और पहचानना है और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। वाक्य सांगा यानी कि आपको सेंटेंस बना के बताने हैं और वही सेंटेंस आपको फिर से लिखने भी है। यहाँ पे एम्प्टी लाइंस दिए, देखो खाली दिए हैं ना लाइंस, यहाँ पे आपको वो सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं। तो अभी देखते हैं पहले क्या दिया है। यहाँ पे पहले पिक्चर में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक लड़का है और वो एक पेपर पढ़ रहा है। पेपर को ही क्या कहते हैं? वर्तमान पत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर कहते हैं। तो ये लड़का जो है वो पेपर पढ़ रहा है, तो मराठी में क्या कहेंगे हम लोग? मुलगा वर्तमानपत्र वाचत आहे, है ना। तो मैं आपको सेंटेंसेस बाद में बताती हूँ, पहले हम लोग पिक्चर में क्या क्या देख पा रहे हैं वो बताती हूँ। जैसे कि लड़का है वो पेपर पढ़ रहा है, फिर इसी पेपर में आपको और पिक्चर 2 दिखाई दे रहे हैं कि एक जो भाजी वाली है वो भाजी का वजन कर रही है। मतलब पहले ऐसे वजन करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता था, अभी आजकल भी आप लोग कहीं पर देख पा रहे होंगे वेट करने के लिए, तो इसको कहते हैं वजन करना। और नीचे वाला जो पिक्चर है उस पर जो है वो टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो उन्हें मराठी में कहते हैं बाई। तो बाई ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं? फळा। तो बाई फळ्यावर लिहित आहे। तो अभी ये जो सेंटेंसेस हैं हमने ऐसे ही आपको बताए, तो आपको भी ऐसे बताने हैं और बाद में उनको लिखना है। तो अभी आप कैसे लिखोगे? तो पहला सेंटेंस आपका क्या आएगा? मुलगा वर्तमानपत्र वाचत आहे, है ना। फिर दूसरा सेंटेंस क्या आएगा? भाजीवाला भाजीचे वजन करत आहे, ठीक है, भाजीवाला भाजीचे वजन करत आहे। और तीसरा सेंटेंस आएगा, बाई फळ्यावर लिहित आहेत, है ना। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन और उसके बारे में आपने सेंटेंसेस बताए भी और अभी लिखे भी। अभी दूसरा पिक्चर देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो एक लड़की है, वो भी वर्तमान पत्र यानी कि पेपर पढ़ रही है और उसके पेपर में कौन से पिक्चर है? देखो यहाँ पे है कि मतलब एक सिपाही है। सिपाही स्कूल में आप लोगों के रहते हैं ना, तो वही सिपाही है कि जो कि स्कूल की घंटा यानी कि जो बेल होती है वो बजा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? नीचे वाला पिक्चर देखो किसका है? वो है पोस्टमैन जी का। तो पोस्टमैन के हाथ में क्या है? तो पोस्टमैन के हाथ में पत्र है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके बारे में आपको सेंटेंसेस मराठी में लिखने हैं। तो अभी आप मराठी में कैसे लिखोगे? तो पहला सेंटेंस आएगा, मुलगी पेपर वाचत आहे, शिपाई शाळेची घंटा वाजवत आहे, पोस्टमॅनच्या हातात पत्र दिसत आहे, तो पत्र देण्यासाठी जात है ना। पोस्टमैन पत्र देने के लिए जाता है ना। तो ये हो गया सेकंड पिक्चर आपका। अभी थर्ड पिक्चर देखो क्या है। यहाँ पे भी एक लड़की पेपर पढ़ रही है ना। लेकिन अभी इसमें नया क्या है? तो यहाँ पे पिक्चर्स अलग है, उसके पेपर में जो दिए हुए पिक्चर्स है वो अलग है। तो ऊपर वाला जो चित्र है उसमें क्या है? देखो लड़कियाँ खेल रही है ना, लंगड़ी वाला जो खेल है वो खेल रही है। और नीचे वाला जो चित्र है उसमें क्या है? कुछ लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मराठी में कैसे लिखेंगे आप? मुलगी पेपर वाचत आहे, है ना। आणि नंतर लिहिणार, मुली लंगडी खेळत आहेत। आणि दुसऱ्या चित्राबद्दल लिहिणार, मुले फुटबॉल खेळत आहेत। हे सेंटेंसेस तुम्हाला मराठीत लिहायचे आहेत। एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में दिया है, लेकिन आपको आंसर जो है वो मराठी में ही लिखना है। अभी अगला पिक्चर देखते हैं क्या है। इसमें क्या है? इसमें एक जो लड़का है वो पेपर पढ़ रहा है।
अभी इसके पेपर में भी अलग अलग चित्र है। तो चित्र क्या है देखो, तो चित्र में ऐसा है कि वहाँ पे एक दादी है जिसे मराठी में क्या कहते हैं, आजी कहती है। तो आजी पेपर पढ़ रही है, लेकिन पेपर कैसे पढ़ रही है, वो चश्मा लगाकर पेपर पढ़ रही है। बिना चश्मे के तो उनको पेपर दिखाई नहीं देगा, है ना, इसीलिए वो चश्मा पहन के पेपर पढ़ रही है। और नीचे वाला जो पिक्चर है उसमें देखो क्या है, एक कंडक्टर अंकल है। कंडक्टर कहाँ पे रहते हैं, बस में रहते हैं ना, जो कस्टमर्स आते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो उनके पास से वो टिकट के पैसे लेते हैं और उनको टिकट देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं मराठी में, प्रवासी, है ना। तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ बातें चालू हैं। तो यही जो ऑब्जर्वेशन है आपका, आपको इसमें लिखना है। तो कैसे लिखोगे मराठी में, मुलगा पेपर वाचत आहे, आजी चष्मा लावून पेपर वाचत आहे, कंडक्टर एका प्रवाशाला तिकीट देत आहे, त्या दोघांमध्ये काही बोलणे सुरू आहे। तो ये हो गया आपका चित्र पहचानने का प्रयास पूरा हो गया। और उसके सामने आपने मराठी में कैसे लिखना है ये भी देख लिया। आप इसे रीड करो और लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको सही से लिखना नहीं आएगा। इसलिए आप इसे पढ़ो और लिखो भी। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लेसन समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।